हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैगजी चैनल। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स को स्टार्ट करेंगे और उसके पहले हमें कुछ बेसिक जानना जरूरी है ताकि सेट्स में हमें वो चीज़ हेल्पफुल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर होता है। और सेकेंड, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 और ये इंफिनिटी तक जाते रहेगा, तो ये होल नंबर होगा। थर्ड वन इज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? ये वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं ये रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी वाई क्यू फॉर्म जैसे 1/2, ये तो पी बाई क्यू फॉर्म हो गया। ये 1 इज पी, 2 इज क्यू, 3/5, 7/3 एटसेट्रा। ओके। फोर्थ इज इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या है? जैसे रेशनल नंबर था जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ओके। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं √3। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर तो होगा। नहीं फ्रेंड्स, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब √3 को हम क्या लिखते हैं? 1.732 ये होता है ना, और इसके नीचे 1 कुछ भी है। ठीक है, ये 1 ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लग रहा है, लेकिन इरेशनल नंबर वो होते हैं जिस नंबर का लास्ट नंबर पता ही नहीं होता है। तो इसका तो फ्रेंड्स ये इन्फिनिटी तक जाएगा, 1.732, फिर इसके बाद 1 2, फिर कुछ भी आते रहता है √3 का। तो इसका तो कुछ पता ही नहीं है ये कहाँ पे इसका अंत होगा, कुछ पता है नहीं है। इसका लास्ट नंबर तो पता नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। हाँ, तो ये इरेशनल नंबर था। ओके। अब फिफ्थ इज इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होता है? जिसमें फ्रेंड्स माइनस भी हो, प्लस के नंबर भी हो और जीरो भी इंक्लूडेड, सारा इंक्लूड हो, सारा नंबर। लाइक -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें सारे नंबर डिजिट एक साथ हो तो ये इंटीजर होते हैं। ओके। और सिक्स्थ इज रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। ये देखो कैसे, ये जैसे कोई ग्राफ है, ये तो ओरिजिन 0 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3, तो ये रियल नंबर होते हैं। अब जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है √3 को रिप्रेजेंट करो, मतलब नंबर लाइन पे होता था ना, √5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे जो 3 5 मार्क्स के आते थे क्वेश्चंस। अब सेवंथ इज प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? वो नंबर जो खुद के टेबल से ही डिवाइड हो जाए और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होगा वो। एग्जाम्पल जैसे 5, ये खुद के ही टेबल से डिवाइड होगा और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ना 3 के 5, ना 6 के 7 से, किसी से नहीं। फिर 7 7 भी ये खुद के ही टेबल से डिवाइड होगा। उसी तरह 11 13 17, ये सब खुद के 19, ये सब खुद के ही नंबर से डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गए। एथ इज इट इज कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो ये फ्रेंड्स ये होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये कंपोजिट नंबर होता है। तो अब कंपोजिट नंबर जैसे 1 4 6 8, ये सब कंपोजिट नंबर है। अब जैसे 1 एक ऐसा नंबर है, ये कभी भी प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, तो ये नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट 1 ऐसा नंबर होता है। 1 के बारे में हमेशा ये याद रखना, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। अब फ्रेंड्स नंबर्स को जानने के बाद अब सेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सेट क्या होता है ये जानते हैं। सेट इज ए
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब फ्रेंड्स ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड फ्रेंड्स वो होता है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब जैसे फ्रेंड्स समझ लो, अब कोई भी, अब एग्जांपल जैसे लेते हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होगा? अब कोई भी फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या है वो कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2, 4, 6, 8, 10। तो फ्रेंड्स इसे दुनिया में आप किसी भी आदमी से पूछोगे या किसी भी पर्सन से पूछोगे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होगा, तो वो यही आंसर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेंबर ऑफ फैमिली। मान लो कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, लाइक ये सभी एक सेट्स के ही पार्ट हैं। ओके, जैसे फ्रेंड्स सेट इज ए वेल डिफाइंड, तो अब नॉट वेल डिफाइंड क्या है इसे भी समझते हैं। जैसे ये वेल डिफाइंड था, वेल डिफाइंड, तो अब नॉट वेल डिफाइंड क्या है इसे भी समझ लेते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब नॉट वेल डिफाइंड का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, कि किसी से भी पूछे, बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो आप क्या आंसर दोगे? आपके जो फेवरेट होंगे, मान लीजिए MS धोनी कोई आंसर दिया, कोई विराट कोहली दिया, कोई सचिन दिया, कोई भी दिया। ओके, तो हो सकते हैं मेरे ये फेवरेट नहीं हो, कोई और फेवरेट हो, MS धोनी नहीं हो, विराट कोहली नहीं हो मेरे फेवरेट में। तो इसलिए कोई भी ये डिफाइंड नहीं है पहले से कि ये आपके फेवरेट हुए तो मेरे भी फेवरेट होंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि बेस्ट 3 मोबाइल फ़ोन, तो आपके हो सकते हैं iPhone X हो, या iPhone 7 हो, सैमसंग हो, कुछ भी। मेरे हो सकते हैं कुछ और ही आंसर हो, रेडमी हो, कुछ भी हो सकते हैं, MI हो। तो फ्रेंड्स ये हो गए नॉट वेल डिफाइंड, इसको कोई डिफाइंड नहीं है पहले से, इसे कोई भी चेंज कर सकता है। और वेल डिफाइंड हो गए जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, वो होते हैं वेल डिफाइंड, मीन्स सेट। अब इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, ये जानते हैं। मैथमेटिकली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई भी सेट को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से करते हैं, ना कि A से करेंगे या B से करेंगे। कुछ भी अगर हो तो स्मॉल लेटर से नहीं, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, हाँ, तो ये हो गया, कैपिटल A हो सकता है, या B हो सकता है, या C हो सकता है, या D, एक्सेट्रा। आप कुछ भी अगर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे सेट को तो उसे कैपिटल लेटर में करोगे। तो अब सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट्स के ऑब्जेक्ट को, सेट्स के ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनको हमें अगर जेनरिक टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इन्हें भी हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट स्मॉल लेटर में करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम, ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जैसे सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसी तरह सेट्स के ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे ये करेंगे तो ये सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसके लिए A हो सकता है या B हो सकता है, स्मॉल लेटर में कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये थे सेट्स के ऑब्जेक्ट। अब एलिमेंट्स क्या होता है? अब सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो एक सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ ए सेट या मेंबर ऑफ सेट कहते हैं, या मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ओके, अब एग्जांपल से समझते हैं कि एलिमेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कि एलिमेंट किसे कहेंगे। अब जैसे रिवर्स ऑफ एलिमेंट, अब अगर किसी भी रिवर्स का एलिमेंट लिखना हो, रिवर्स ऑफ एलिमेंट, तो क्या क्या हो जाएंगे एलिमेंट इसके? गंगा, यमुना, झेलम नदी, कावेरी, एक्सेट्रा। ओके, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ सेट के पार्ट हैं। अब इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो फ्रेंड्स अब इसे मैथमेटिकली समझते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो हमारे पास एक सेट है A और इसका एलिमेंट A है, मान लो सेट A है और इसका एलिमेंट
ए है, तो इसे सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फ्रेंड्स पहले तो ग्रीक सिंबल होते हैं, ये सिंबल होते हैं, इसे बोलते हैं एप्सन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ओके, इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज belongs to मैथमेटिकली। जैसे सेट ए एलिमेंट ऑफ ए का, तो ए बिलोंग्स टू ए, तो इसे बिलोंग्स टू बोलेंगे, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसे बिलोंग्स टू फ्रेज में बोला जाता है, बिलोंग्स टू। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ओके, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो फ्रेंड्स इसके लिए दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो फ्रेंड्स रोस्टर फॉर्म क्या होता है पहले इसे समझते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, the element are being separated by commas and are enclosed with braces। वो ब्रेसेस किस टाइप के होते हैं? ये ब्रेसेस होते हैं, इस तरह से कोई भी सेट को इसके अंदर डिनोट करते हैं, इसमें भी कुछ ए बी सी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स के सेट लिखना हो तो वोवेल्स के सेट्स, तो वोवेल क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? ए, ई, आई, ओ, यू, पांच ही वोवेल होते हैं ये। तो ये मैंने इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स? रोस्टर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमाज। तो हर वोवेल्स को मैंने कोमा से इसे सेपरेट किया, फिर उसके बाद इंक्लोज बोला है ब्रेसेस से, तो ये ब्रेसेस यहाँ पे लगाना है, इसे क्लोज कर देना है, यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज किए। और और मैंने बोला था सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। वोवेल्स लिखा है मैंने, तो इसके लिए मैंने वी ले लिया, वोवेल्स, वी मीन्स वोवेल्स इक्वल टू, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया फ्रेंड्स। जब भी हम सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही लेटर को मीन्स एक ही एलिमेंट को एक बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब जैसे फ्रेंड्स वोवेल्स को जैसे ए आई ओ यू लिखा है मैंने, तो इसे आई ओ ए ई यू कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सीरियल वाइज ही होना जरूरी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। ऑर्डर डजेंट मैटर, ये एक प्रॉपर्टीज भी होता है सेट्स के। सेट्स के दो प्रॉपर्टीज होते हैं फ्रेंड्स, सेट्स के प्रॉपर्टी कुछ होते हैं, सेट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट होते हैं ऑर्डर इज डजेंट मैटर, ओके। और सेकंड होता है ये रिपीट नहीं कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, नॉट रिपीटेड, ओके। तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स होते हैं ऑर्डर इज डज नॉट मैटर, एंड सेकंड प्रॉपर्टी एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। अब जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब इस सेट का एलिमेंट लिखना है, तो इसके सेट का एलिमेंट लिखने के लिए एम ए टी एच ई, फ्रेंड्स यहाँ पर से एम फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी सेट का क्या होता है फ्रेंड्स? एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, तो एम फिर से रिपीट हो रहा है तो ये नहीं लिखेंगे। फिर ए तो मैंने लिख लिया तो ये रिपीट हो रहा है, फिर ए भी नहीं लिखेंगे। टी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो टी मैंने पहले से लिख लिया है तो ये भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद आई लिखेंगे, सी लिखेंगे, उसका एस। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेट्स का एलिमेंट, ओके। 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हो गए। तो फ्रेंड्स आपको दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है, एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब जैसे मैथमेटिक्स था, अब ये सेट्स हो गया, तो इसे ए टी एच ई आई एम सी एस कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये कहीं से भी स्टार्ट करते हैं।
और सेकंड इज एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। जैसे मैथमेटिक्स में MAT ये रिपीट हो रहा था ये वर्ड, तो ये मैंने फिर से रिपीट नहीं किया। तो फ्रेंड्स इस बातों का ध्यान हमेशा रखना है, इन दो बातों का। अब सेकंड फॉर्म में चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या होता है? इन दिस फॉर्म all the elements of a set possess a single common property which is not possessed which is not possessed by any element outside the set तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए हम वोवेल्स का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास वोवेल्स है AEIOU, ओके। तो वोवेल्स के लिए हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो एक्स हो गया वेरिएबल, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। आप यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे हैं, हम उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि उसके अंदर क्या है। अब आप पूछेंगे कि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्या है? अब रोस्टर फॉर्म वोवेल्स के लिए लिखना तो ईजी है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके तो 5 वोवेल्स ही होते हैं। बट अगर जिनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो फिर वैसे केसेस में सारे एलिमेंट्स को लिखना फिजिकल नहीं होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है। और फिर वहाँ पर काम आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स सेट बिल्डर फॉर्म को। तो फ्रेंड्स ये थे सेट्स के इंट्रोडक्शन क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1 1.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।